स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ कॉट थीटा बराबर 7/8 देन द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका आपको वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला होता है? आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, सो यहाँ पर ऊपर क्या होगा? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सो साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसमें से क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा। सो ऊपर आपका आएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। ओके, फिर यहां पर देखिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा होल स्क्वायर। सो कॉस थीटा बाई साइन थीटा यानी कॉट थीटा का स्क्वायर। सो कॉट थीटा बराबर आपका क्या है? 7/8 इसका स्क्वायर। सो 7/8 स्क्वायर यानी 49/64। सो 49/64 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके, इफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस जेड, y square equals to z plus x, and z square equals to x plus y, what is the value of 1 by x plus 1 plus 1 by y plus 1 1 by z plus 1? ठीक है, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना। तो आपको क्या दे दिया? देखिए यहाँ पर 1 by x plus 1 प्लस 1 by y plus 1 प्लस 1 by z plus 1। वैल्यू किसका दे दिया? एक्स स्क्वायर का, वाई स्क्वायर का और जेड स्क्वायर का। तो हम क्या करते हैं, पहला जो टर्म है इसको ऊपर भी एक्स नीचे भी एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर इसका ऊपर भी वाई नीचे भी वाई से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऊपर भी जेड नीचे भी जेड से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या आएगा? एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये आपका आएगा वाई बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई, ये आपका आएगा जेड बाई जेड स्क्वायर प्लस जेड। ठीक है, फिर एक्स बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू है वाई प्लस जेड, तो एक्स स्क्वायर की जगह हम वाई प्लस जेड प्लस एक्स को बिठाते हैं, प्लस वाई बाई वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है? जेड प्लस एक्स, सो जेड प्लस एक्स प्लस वाई, प्लस जेड की जगह आपका जेड स्क्वायर का वैल्यू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, सो यहाँ से हम एक्स वाई जेड को एलसीएम लेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपका एलसीएम होगा, ये और ये सेम है इसलिए 1 होगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 इंटू एक्स यानी एक्स, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 1 इंटू वाई वाई, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 1 इंटू जेड यानी जेड। सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई कट जाएगा, सो आपका आंसर आएगा 1। सो 1 इज आवर आंसर, जो यह ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे,
पहला फॉर्मूला साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा यानी साइन थीटा, और एक फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये तीनों फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम पहला जो है उसका एज इट इज रख दीजिए, फिर इस साइन स्क्वायर इस 27 डिग्री को आपको लिखना होगा 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई आपका इस कॉस को चेंज करेंगे, सो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, फिर ऊपर आपका आएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, सो थीटा नहीं, ये आपका 63 डिग्री होगा। ओके, फिर यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 यानी 1 डिवाइडेड बाय, फिर देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, सो 1/1 यानी 1, सो 1 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इफ 10 रूट ऑफ 10 प्लस क्यूब रूट ऑफ x इक्वल्स टू 4 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं, सो 10 प्लस क्यूब रूट ऑफ x बराबर आपका 4 है। ठीक है, ये जो बाहर का रूट है, ये रूट हटाने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, सो देखिए 10 प्लस क्यूब रूट ऑफ x दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, सो 4 स्क्वायर और ये रूट कट जाता है, सो आपका आता है 10 प्लस क्यूब रूट ऑफ x इक्वल्स टू 4 स्क्वायर यानी 16। ठीक है, फॉर्मूला होता है n रूट ऑफ a टू दी पावर m। ठीक है, रूट हटाने से a टू दी पावर m बाई n, ये जो रूट ऑफ होता है ना, ये पावर का नीचे आ जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, पहले इस 10 को इस तरफ लाइए, 16 माइनस 10। ठीक है, और ये रूट हटाएंगे तो क्या होगा m बाई n, ये n पावर का नीचे, सो x टू दी पावर 1/3, सो x टू दी पावर 1/3 बराबर आपका 6। ठीक है, तो क्या करते हैं, दोनों तरफ क्यूब करते हैं। ठीक है, क्यूब में देखिए क्यूब क्यूब कट जाएगा, सो x बराबर 6 क्यूब, 6 क्यूब यानी 6 इंटू 6 इंटू 6, सो x बराबर आपका आएगा 216, सो 216 इज द वैल्यू ऑफ x, जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके, ए वेंडर सेल्स लेमन एट द रेट ऑफ 5 फॉर ₹14। एक वेंडर ₹14 पे 5 लेमन सेल करते हैं, गेनिंग देयर बाई 40%, उसमें उसका 40% का गेन होता है। फॉर हाउ मच डिड ही बाई अ डजन लेमन, आपको फाइंड करना है एक डजन लेमन का बाइंग प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड करना है। ठीक है, सो एसपी ऑफ 1 लेमन्स, ठीक है, 5 पर 14, सो ₹14/5। ठीक है, लेट सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, सीपी ऑफ 1 लेमन को x मान लेते हैं। ठीक है, सो x इंटू 40% प्रॉफिट 100 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू आपका
14/5, ठीक है। सो x इंटू 140/100 इक्वल्स टू 14/5। x इक्वल्स टू 14/5 इंटू 10/14। इसको इस तरफ लाएंगे, सो 14 नीचे चला जाएगा, ये जो 10 है ऊपर आ जाएगा। काट दीजिए, 5 से काट दीजिए 2। सो x बराबर 2। सम्स में आपको क्या पूछा गया, हाउ मच डिड ही बॉट ए डजन, एक डजन। ए डजन मतलब कितना पीस होता है, 12 पीस होता है। सो सीपी होगा आपका 12 इंटू 2 यानी 24। सो 24 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ ए शॉपकीपर परचेज कैश्यू नट एट ₹250 पर केजी। एक शॉपकीपर कुछ कैश्यू नट 250 पर केजी खरीदते हैं एंड सेल्स इट एट 10 पर 50 ग्राम। मतलब वो कैश्यू नट को 50 ग्राम ₹10 पर सेल करते हैं। देन हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, इसमें उसका कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है परसेंट, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे दिया, देखिए कॉस्ट प्राइस आपका दे दिया। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ कैश्यू नट यानी सीपी दे दिया आपका 250 रुपीज, ये पर केजी है, ठीक है। आपका सेल प्राइस क्या दे दिया, 50 ग्राम ₹10। तो आपको सेल प्राइस एक केजी कैश्यू नट का क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। सो सेल प्राइस यानी एसपी 1 केजी कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, ये जो 50 ग्राम कितना है 10, सो 10 डिवाइडेड बाई 50 ग्राम इंटू 1000, ठीक है। अगर 50 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 1 ग्राम मिल जाएगा, और 1 केजी मतलब 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो इसको काट दीजिए, 5 5 से 1000 को काटिए 200, ठीक है। सो आपका सेल प्राइस हो गया, आपका एसपी आ गया 1 केजी ₹200। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर आपका कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेल प्राइस हो रहा है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस आपका 250 है और सेल प्राइस आपका 200 है। सो इस सिचुएशन में लॉस होता है, ठीक है। सो आपका लॉस परसेंट होगा 250 माइनस 200 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 250 इंटू 100, ठीक है। सो 50/250 इंटू 100, काट दीजिए 5 5 से 100 को काट दीजिए 20। सो 20% लॉस। सो बी इज द आंसर। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इन ए क्रिकेट टीम द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स एंड कोच इज 18 ईयर्स। एक क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर है, उस 11 प्लेयर एंड कोच का एज का एवरेज है 18 ईयर्स। इफ द एज ऑफ कोच इज नॉट कंसिडर, अगर कोच का एज नहीं लिया जाता है, देन द एवरेज डिक्रीज बाय 1 ईयर, तब एवरेज एज 1 ईयर घट जाता है। फाइंड आउट द एज ऑफ द कोच, आपको कोच का एज पता करना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, टोटल एज ऑफ 11 प्लेयर एंड कोच, 11 प्लेयर एंड कोच, टोटल कितना होता है 12, एवरेज कितना है 18। सो एवरेज से नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल एज आ जाएगा। सो 12 इंटू 18 यानी 216 ईयर्स, ठीक है। फिर टोटल एज
of 11 players only यानी विदाउट कोच, मतलब कोच को नहीं कंसीडर किया जाएगा, तब क्या होगा आपका 11 और आपका एवरेज एज 1 ईयर घट जाएगा, सो 18 माइनस 1, सो 11 इंटू 17, सो 11 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 187 ईयर। ठीक है, फिर आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो आपका कुछ का एज पता चल जाएगा। तो अगर इसको माइनस करेंगे सो आपका आएगा 9 और 2 यानी 29 ईयर्स। सो एज ऑफ द कोच 29 ईयर्स। सो 29 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 60 एंड 70। 60 एंड 70 के बीच में जितना प्राइम नंबर है उस प्राइम नंबर का आपको एवरेज फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए, सो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला होता है आपका सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 60 and 90 whole divided by number of terms। ठीक है, सो देखिए 60 और 90 के बीच में क्या क्या प्राइम नंबर आता है। तो पहला आता है 61, फिर आता है 67, फिर आता है आपका 71, फिर आता है आपका 73, फिर आता है आपका 79, फिर आता है आपका 83, फिर आता है आपका 89। ठीक है, और देख लीजिए कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 523/7। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड कीजिए 49 523, तो यहाँ पर 3 और ये 3 रह गया, ये 3 और 3। ठीक है, 428, फिर 50749, यहाँ तक छोड़ दीजिए क्योंकि आपका आंसर 74.7 आ गया है। सो 74.7 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके, रोहन कैन रो अ सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन 12 आवर। रोहन डाउनस्ट्रीम में 12 आवर में किसी डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं एंड कैन रिटर्न द सेम डिस्टेंस इन 18 आवर। सेम डिस्टेंस वापस आते हैं 18 आवर पे। इफ द स्ट्रीम फ्लोज एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम है 6 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द स्पीड ऑफ रोहन इन स्टिल वाटर। आपको रोहन का स्टिल वाटर में कितना स्पीड है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, सो स्पीड ऑफ रोहन इन स्टिल वाटर इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो स्पीड इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम यानी विद द स्ट्रीम, x प्लस स्पीड ऑफ स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट यानी स्रोत का यहाँ पर 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो स्पीड एगेंस्ट, मतलब जब वो वापस आएंगे एगेंस्ट द स्ट्रीम, तब क्या होगा, इसको माइनस करना पड़ता है, ये रूल है। ठीक है, तो दोनों टाइम ही आपका
सेम डिस्टेंस। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस होता है आपका टाइम इंटू स्पीड। ये आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो पहले कितना डिस्टेंस होगा? x प्लस 6, कितना टाइम? 12। सो 12 इंटू एक्स प्लस 6, जितना डिस्टेंस जाएगा वापस भी उतना ही डिस्टेंस आएगा। सो 18 इंटू एक्स माइनस 6। ठीक है, फिर 6 से यहाँ काट दीजिए 2, 6 से यहाँ काट दीजिए 3। ठीक है, सो ये होगा 2x प्लस 12 इक्वल्स टू 3x माइनस 18। सो 2x माइनस 3x माइनस 18 माइनस 12। सो माइनस x इक्वल्स टू माइनस 30। सो x बराबर 30। सो स्पीड ऑफ रोहन इन स्टिल वाटर 30 किलोमीटर पर आवर। सो 30 किलोमीटर पर आवर इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, ए मैन कैन रो 12 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर व्हेन द रिवर इज रनिंग 2.4 किलोमीटर पर आवर। एक मैन स्टिल वाटर पर 12 किलोमीटर पर आवर स्विम करते हैं, एंड उस टाइम रिवर का स्पीड है, यानी रिवर का करंट का स्पीड है 2.4 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 1 hour टू रो टू अ प्लेस एंड कम बैक। उसी मैन को किसी एक जगह जाना है, अब वापस आने में उसका टोटल 1 hour, जाने आने में 1 hour लगता है। हाउ फार इज द डिस्टेंस, आपको फाइंड करना है वो डिस्टेंस कितना है। ठीक है, सो लेट द डिस्टेंस इक्वल्स टू एक्स। सो जाने का टाइम यानी विद द स्टीम, यहाँ पे टाइम दे दिया। सो टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, सो जाने में उसका टाइम लगेगा, डिस्टेंस एक, जाने का टाइम विद द स्पीड, यानी स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, वापस आने का टाइम यानी अगेंस्ट द स्टीम, तब 12 माइनस 2.4, इन दोनों में उसका 1 hour लगता है। ठीक है, सो देखिए, x बाई 14.4 प्लस x बाई 9.6 इक्वल्स टू 1। ठीक है, पॉइंट हटा के यहाँ पे 10 लगा दीजिए और यहाँ पर भी 10 लगा दीजिए। तो फिर क्या होता है, 144 और 96 का एलसीएम निकालना है, एलसीएम फाइंड करना। 12 से 8 2 3, सो आपका एलसीएम होगा 12 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3, यानी 288। ठीक है, सॉरी 228, जब 48 228 होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर 228 आपका एलसीएम। सो 144 को 228 से कट करेंगे तो 2 आएगा, 2 इंटू 10x यानी 20x, प्लस 96 को 228 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 इंटू 10x यानी 30x बराबर 1। ठीक है, सो फिर ये क्या होगा, 50x बाई 228 इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो x बराबर आपका 228/50, 2 से काट दीजिए 144/25। ठीक है, फिर 25 से 144 को डिवाइड कीजिए। सो 5 125, ये होगा 910। सो 7 175 175,
फिर इसको माइनस करेंगे तो आएगा 15 जीरो यानी 6 यानी 150. सो 5.76 किलोमीटर इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है. ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल बिकम हाफ एंड डबल रिस्पेक्टिव. मतलब एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ को हाफ किया जाता है एंड उसका ब्रेथ को डबल कर दिया जाता है. देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट एरिया, मतलब उसका एरिया में कितना चेंज होगा, ये आपको फाइंड करना है. ठीक है, ये सम करने के लिए देखिए, लेट लेंथ इक्वल्स टू हम 100 मान लेते हैं और ब्रेथ को 10 मान लेते हैं. आप कुछ भी फिगर पकड़ सकते हो. सो एरिया क्या होगा आपका, एरिया यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 100 इंटू 10 यानी 1000 स्क्वायर यूनिट. ठीक है, फिर क्या कर दिया गया, लेंथ को हाफ कर दिया गया. सो न्यू लेंथ हाफ, कितना हम पकड़े थे 100, उसको उसका हाफ कितना होगा 50 एंड ब्रेथ डबल कर दिया गया. तो पहले कितना था 10, अभी डबल कर देंगे. सो 2 इंटू 10 यानी 20. ठीक है, अब न्यू एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 50 इंटू 20 यानी 1000 स्क्वायर यूनिट. तो पहले यहां पर देखिए, पहले भी 1000 था, अभी 1000, मतलब एरिया में कोई चेंज नहीं है. नो चेंजेस इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ओके, सो आंसर होगा 0%, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है. ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ ड्यू टू 10% डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सुगर, राम कैन बाय 5 kg मोर सुगर इन ₹100. अगर सुगर का प्राइस में 10% का डिक्रीज होता है, राम 5 kg मोर सुगर खरीदते हैं ₹100 पर. देन द एक्चुअल प्राइस ऑफ द सुगर, आपको एक्चुअल प्राइस ऑफ द सुगर फाइंड करना है. ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं, लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ sugar equals to x. Due to 10% decrease, due to 10% decrease, new price of sugar क्या होगा, आपका होगा x इंटू 100 - 10/100 यानी x इंटू 90/100 यानी 9x/10. ठीक है, फिर 100 kg में 5 kg ज्यादा शुगर मिल रहा है. ठीक है, मतलब पहले जो मिलता था, अभी जो मिलता है, उसका डिफरेंस आपका है 5 kg. ठीक है, सो 100 अभी क्या मिलेगा, 100 डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस यानी 9x/10. पहले कितना मिलता था 100/x 5 kg. सो 100 इंटू इधर 10/9x, ये 10 ऊपर चला जाएगा, -100/x बराबर 5. ठीक है, फिर यहाँ आपका एलसीएम क्या होगा, 9x होगा. 9x से 9x को डिवाइड करेंगे 1 इंटू ऊपर यानी 1000, x को 9x से डिवाइड करेंगे, सो 9 इंटू 100, सो 900 इक्वल्स टू 5. ठीक है,
सो 1000 से 900 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 100/9x इक्वल्स टू 5। ठीक है, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका 45x बराबर 100। सो x बराबर आपका 100/45। 5 से काट दीजिए, 9 20। ठीक है, फिर 20 को डिवाइड कर दीजिए। सो 2 and 2/9 पर केजी। ठीक है, यही मेरा आंसर है जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए एक्स एंड वाई कॉन्ट्रैक्टेड ए पीस ऑफ वर्क फॉर ₹1600। एक्स एंड वाई किसी काम करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया ₹1600 पर। एक्स एलोन कैन डू इट इन 6 days। एक्स अकेला 6 days में काम करते हैं। वाई वाई एलोन कैन डू वर्क इन 8 days। वाई अकेला 8 days में काम कर सकते हैं। दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 days विथ द हेल्प ऑफ ए। मतलब ए को साथ लेके एक्स एंड वाई वो टोटल काम 3 days में कंप्लीट करते हैं। फाइंड द शेयर ऑफ ए। आपको ए का शेयर फाइंड करना है। ठीक है, सो लेट इज 1 days वर्क आपका होगा 1/n, इन मान लेते हैं। ठीक है, तो विथ द हेल्प ऑफ ए 3 days टेकिंग, मतलब 3 दिन काम किए तीनों ने, एक्स वाई और ए। ठीक है, सो एक्स का 3 days काम क्या होगा 1/6 इंटू 3। वाई का 3 day का काम क्या होगा 1/8 इंटू 3। और ए का 3 day का काम क्या होगा 1/n इंटू 3 बराबर 1। ठीक है, सो ये 1/n इंटू 3 यानी 3/n, इसको इस तरफ रख दीजिए और 1 माइनस 3/6 और 3/8 को इस तरफ लाइए। ठीक है, फिर 6 और 8 का एलसीएम, एलसीएम 6 और 8, सबसे बड़ा क्या है 8। सो 8 इंटू 1, 8 6 से डिविजिबल नहीं है, सो ये एलसीएम नहीं होगा। 8 इंटू 2 16, ए भी 6 से डिविजिबल नहीं है, ए भी आपका एलसीएम नहीं होगा। 8 इंटू 3 24, 6 से डिविजिबल है, सो 24 होगा आपका एलसीएम। सो यहाँ पर 24 लिख दीजिए। सो 24 माइनस 12 माइनस 9। ठीक है, सो 3/n इक्वल्स टू 24 से 12 और 9 को अगर माइनस करेंगे तो आपका आएगा 3/8, सॉरी 3/24। 3 से काट दीजिए 8। अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका आएगा n बराबर 3 इंटू 8 यानी 24। ठीक है, फिर हम रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स निकालेंगे। ये क्या होगा 1/6 इज टू 1/8 इज टू 1/24। फिर से आपको 6 8 और 24, 6 8 24 का एलसीएम, इसका एलसीएम 24 होगा, सबसे बड़ा 24। 24 को 8 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, सो 24। फिर क्या करेंगे 1/6 इंटू 24 इज टू 1/8 इंटू 24 इज टू 1/24 इंटू 24। सो काट दीजिए 3, सो 4। सो आपका रेशियो आया 4:3:1। ठीक है, सो शेयर ऑफ ए कितना होगा 1/4 प्लस 3 7 प्लस 1 यानी 8, 1/8 इंटू 1600। 8 से 1600 को काटेंगे 200, सो 200 होगा शेयर ऑफ ए, जो ऑप्शन यहाँ ए पर है।
ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। ए कोई काम 6 डेज में कंप्लीट करते हैं, while बी कैन डू द सेम वर्क इन 5 डेज। बी वही काम 5 डेज में कंप्लीट करते हैं। इफ द टोटल अमाउंट बी गिवन फॉर दिस वर्क, अगर इस टोटल काम के लिए ₹660 दिया जाता है, देन व्हाट विल बी द शेयर ऑफ बी। आपको बी का शेयर फाइंड करना है इफ बोथ वर्क टुगेदर, अगर दोनों एक साथ काम करेंगे। ठीक है, सो देखिए टोटल अमाउंट गिवन इक्वल्स टू ₹660। सो रेशियो ऑफ देयर इनकम, इसको कैसे करना है? सो ए कितना 1/6 इज टू 1/5, ऐसे रेशियो निकलता है। ठीक है, जब भी रेशियो निकालना होगा तो आपको 1/6 इज टू 1/5 करना है। फिर क्या करना है? आपको एलसीएम लेना है, किसका? 6 एंड 5 का। इन दोनों में से कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए आपका एलसीएम हो जाएगा 6 इंटू 5 यानी 30। ठीक है, फिर क्या करेंगे? 1/60 इंटू 30 इज टू 1/5 इंटू 30। सो 6 से काटेंगे तो ये आपका होगा 5, और 5 से 30 को काटेंगे तो 6, तो आपका रेशियो होगा 5:6। ठीक है, अगर दो पर्सन रहता है ना, ए और बी, तो आपका उसका जो कम करने का टाइम है उसका रिवर्स यानी उल्टा होता है उसका इनकम का रेशियो। तो जैसे क्या था, ए 6 था और बी 5 था, तो उसका इनकम रेशियो होगा 5:6। ठीक है, आप दो पार्टनर के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको साम्स में क्या पूछा गया? शेयर ऑफ बी। ठीक है, बी का शेयर फाइंड करना है। सो 660 इंटू बी यानी 6, ये आपका ए है, ये आपका बी। सो 6/5 प्लस 660, 5 + 6, 5 + 6 यानी 11, 11 से इसको काटेंगे 60। सो 60 इंटू 6 यानी 360 होगा बी का शेयर। सो 360 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 12 मिनट्स एंड 16 मिनट रेस्पेक्टिवली। टू पाइप है जो एक टैंक को 12 मिनट एंड 16 मिनट में फिल करते हैं। इफ बोथ पाइप आर ओपनड, अगर दोनों पाइप ओपन कर दिया, देन आफ्टर हाउ मच टाइम शुड बी क्लोज, कितने समय बाद बी को क्लोज कर दिया जाए, सो दैट टैंक फुल इन 9 मिनट्स, टैंक 9 मिनट में फुल होगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। इन 1 मिनट part filled by pipe A equals to 1/12। ठीक है, सो इन 1 मिनट पार्ट filled by पाइप B होगा आपका 1/16। ठीक है, फिर लेट द पाइप बी क्लोज्ड आफ्टर x मिनट। ठीक है, ओके, देन B can fill only 9 - x, क्योंकि टैंक 9 मिनट में फुल होगा। ठीक है, इसको अगर कंडीशन में लगाते हैं देखिए तो कैसा होगा। सो पहले दोनों ही टैंक x मिनट के लिए काम करेगा, इसलिए दोनों को जोड़ के x से मल्टीप्लाई। फिर
टैंक बी ऑफ हो गया, सो ओनली टैंक ए काम करेगा। सो 1/12 इंटू 9 माइनस एक्स बराबर 1। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम 12, 16 और 12, एलसीएम 12, 16 और 12, इसका एलसीएम सबसे बड़ा क्या है 16, सो 16 इंटू 3 48, 12 से भी मल्टीपल, इसलिए 48 आपका होगा एलसीएम। 12 से 48 को डिवाइड कर 4, 16 से 3 एक्स, 12 से 48 को डिवाइड करेंगे 4, 4 इंटू 9 माइनस एक्स बराबर 1। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए, सो ये क्या होगा 4 प्लस 3 7x, 7x प्लस 36 माइनस 4x बराबर आपका 48, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा। ठीक है, सो 7x से 4x को माइनस कर दीजिए और इधर 48 से 36 को माइनस कर दीजिए। सो इस तरफ आपका आएगा 3x और इस तरफ आपका आएगा 48 से माइनस करेंगे तो 12 आएगा। सो x बराबर 12/3 यानी 4। सो 4 मिनट इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, 2 ट्रेन्स लीव पटना फॉर दिल्ली एट 10 AM एंड 10:30 AM। 2 ट्रेन पटना से दिल्ली के लिए 10 AM पर एंड 10:30 पर पटना स्टेशन से निकले at a speed of 120 किलोमीटर पर आवर एंड 150 किलोमीटर पर। उन दोनों ट्रेन का स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर एंड 150 किलोमीटर पर आवर। हाउ मेनी किलोमीटर्स फ्रॉम पटना, पटना से कितने दूरी पर विल 2 ट्रेन्स मीट, दोनों ट्रेन मीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। रिक्वायर्ड डिस्टेंस इक्वल्स टू T2 माइनस T1 इंटू x इंटू वाई बाई वाई माइनस एक्स। ठीक है, सो यहाँ पर T2 यानी सेकेंड ट्रेन का निकलने का टाइम 10:30, T1 यानी फर्स्ट ट्रेन का निकलने का टाइम 10, इंटू एक्स यानी फर्स्ट ट्रेन का स्पीड 150 जो है उसको हम y मानेंगे इंटू 150 डिवाइडेड बाई y माइनस एक्स यानी 150 माइनस 120। ठीक है, सो 10:30 से 10 आवर को लेस करेंगे, सो 30 मिनट्स, इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे। सो 30/60 यानी हाफ एन आवर यानी 30 मिनट, 120 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 30, 30 से 30 को काट दीजिए, 60 से गए 2, सो 2 इंटू 150 यानी 300 किलोमीटर, यानी 300 किलोमीटर पर दोनों ट्रेन मीट करेंगे। सो 300 किलोमीटर इज आवर आंसर, जो यह ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, द डिफरेंस ऑफ CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट एंड SI यानी सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 4% पर एनम इज 10। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल का 4% इंटरेस्ट पर डिफरेंस होता है ₹10। फाइंड द सम, आपको सम फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। सो रिक्वायर्ड सम्स, यहाँ पर फॉर्मूला होगा आपका डिफरेंस इनटू 100/r का स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पर डिफरेंस आपका कितना है 10,
इंटू 100/r यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो यहाँ पर 4% है, बाई 4 का स्क्वायर। ठीक है, सो 10 इंटू 100/4 इंटू 100/4। ठीक है, 4 से 100 को काटिए 25, 4 से इस 100 को काटिए 25। सो 10 इंटू 25 इंटू 25, 25 इंटू 25 होता है आपका 625। सो 625 इंटू 10 यानी 6250। सो 6250 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, ए 220 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट 120 किलोमीटर पर आवर। एक 220 मीटर लॉन्ग ट्रेन 120 किलोमीटर पर आवर ट्रेवल करते हैं। इन व्हाट टाइम विल इट पास ए मैन? तो कितना समय में एक मैन को क्रॉस करेगा जो रनिंग इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द ट्रेन, जो ट्रेन का ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है, एट 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहां पर देखिए डिस्टेंस यानी लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, कितना? 220 मीटर। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन, सो यहां पर आपका रिलेटिव स्पीड होगा ट्रेन का स्पीड प्लस मैन का स्पीड, 132 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर देखिए किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर जाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, सो 132 किलोमीटर पर आवर है, सो 132 इंटू 5/18। ठीक है, 6 से काटिए 3, 6 से काटिए 22, सो 22 इंटू 5 यानी 110 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो टाइम का फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस बाय स्पीड। सो डिस्टेंस आपका कितना है? 220 मीटर। स्पीड है कितना? यहाँ पर 3 है, 110/3 यानी 220 इंटू 3/110। 0 0 काट दीजिए, 11 से 22 को काटिए 2, सो 2 इंटू 3 यानी 6 सेकेंड टाइम लगेगा। सो 6 सेकेंड इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट शुड इट्स ब्रेथ बी डिक्रीज सो एज टू मेंटेन सेम एरिया। मतलब एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ अगर 25% बढ़ाया जाता है, तो उसका ब्रेथ कितना परसेंटेज डिक्रीज करे, ताकि पहले जितना एरिया था ये इंक्रीज डिक्रीज के बाद सेम एरिया यानी मेंटेन सेम एरिया होगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, यहां पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x डिवाइडेड बाय 100 प्लस x इंटू 100 यानी परसेंटेज।
ठीक है। सो एक्स मतलब यहाँ पर आपका कितना परसेंटेज डिक्रीज किया गया। सो एक्स बराबर यहाँ पर आपका होगा 25%। ओके, सो फॉर्मूला में बिठाते हैं। सो 25/100 प्लस 25 × 100 यानी 25/125 × 100 काट दीजिए 5, 5 से काट दीजिए 100 को 20। सो 20% इज द आंसर। मतलब अगर उस रेक्टेंगल का लेंथ 25% इंक्रीज किया जाएगा तो उसका ब्रेथ 20% डिक्रीज करने से सेम एरिया मेंटेन होगा। ठीक है, सो 20% इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, एरिया ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 cm। मतलब एक सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है, उस सर्कल का रेडियस अगर 5 cm होता है तो आपको स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए क्या दे दिया सम्स में। सम्स में आपको दे दिया एक सर्कल। ठीक है, इसके अंदर एक स्क्वायर है। ठीक है, और क्या दे दिया है, इस सर्कल का रेडियस यानी यहां से यहां तक रेडियस कितना दे दिया आपको, 5 cm दे दिया है। ठीक है, आपको इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या दे दिया, रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल यानी आर दे दिया कितना, 5 cm। ठीक है, अगर रेडियस 5 cm होता है तो ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर इस स्क्वायर का डायगोनल होता है। ठीक है, सो डायमीटर कितना है, डायमीटर यानी 2 इंटू रेडियस यानी 2 इंटू 5 यानी 10 cm। ठीक है, ये जो डायमीटर है ये स्क्वायर का डायगोनल है। ठीक है, जो 10 cm है, तो आपको एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, सो एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला होगा हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, सो हाफ इंटू 10 स्क्वायर यानी हाफ इंटू 10 इंटू 10 काट दीजिए। सो 50 स्क्वायर cm is the area of the square. Okay, so 50 स्क्वायर cm is our answer, जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके